हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आज का दिन ऑफ 53 डेज चैलेंज। वेट, मेरे 50 डेज के डे 2, 3, 4 और 5 कहाँ गए और मैं कहाँ थी? सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इट्स गोइंग टू बी so intense in the end. So let's go. इफ़ यू हैव सीन माई डे 1 का व्लॉग तो आपको पता ही होगा कि डे 1 के बाद मैंने सीधे 5 दिन की छुट्टी ले ली थी। बट नो मोर एक्सक्यूजेज नाउ। आई नो कमिटमेंट टूट गई, पर ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। आई स्टडीड। सो लेट्स कॉल दिस डे 6 द रीस्टार्ट बटन। ऑनेस्टली बताना, क्या आपने भी कभी कोई चैलेंज बीच में छोड़ दिया है? अगर आप भी फील कर रहे हो कि आप ऑफ ट्रैक हो तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर, लेट्स सॉर्ट थिंग्स टुगेदर एंड साथ में ट्रैक पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड माई डे विद बायो, जिसमें मेरे टेस्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने वही स्टार्ट किया। ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में सबसे पहले मैं इम्यूनिटी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहीं से स्टार्ट करना ईजी होता है, क्योंकि आगे की चीज़ें ईजी हैं और इम्यूनिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं लाइक इननीट। तो मैंने पहले ये इम्यूनिटी वाला पोर्शन, एंटीबॉडीज वगैरह सब कंप्लीट किया, ऑटो इम्यूनिटी वगैरह एवरीथिंग। देन एड्स, कैंसर, बिकॉज ये सबसे इस चैप्टर में ज़्यादा मेन यही पार्ट है, तो इस मेन पार्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद या तो ड्रग्स कर लो, उसके बाद जो मेन है वो ड्रग्स ही है। ड्रग्स से बहुत मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे आते हैं, कि डायग्राम्स मेजरली। और फिर उसके बाद क्या था, ड्रग्स और यही सब आएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, जो हम हमेशा स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो ये पार्ट है। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि स्टार्टिंग में क्या ही इम्पोर्टेंट होगा, बट जब से नीट 2025 आया है उसके बाद से आप इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज़ को छोड़ो, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो हैविंग लंच आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं अभी आकाश की टेस्ट में। फर्स्ट है अमीन्स, जो कि मैंने पहले कर लिया है, वो मैंने डे 1 में भी स्टार्ट किया था। उसके बाद जो मेरे गैप था डे 2, डे 3, उसमें मैंने अमीन्स का पूरा कंप्लीट कर लिया विद PYQs एंड आकाश के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन। तो आज मैंने ये DNF ब्लॉक रिवाइज किया। इसको मैं ना ही नोट्स, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैंने बनाए भी नहीं थे इसके नोट्स, और ना ही मैं मॉड्यूल से करती, इसको सिर्फ और सिर्फ NCERT से करो, क्योंकि NCERT में इतनी चीज़ें हैं, जब भी जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें नई चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये पूरा ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक क्वेश्चन आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसका ऑर्डर आपको यहीं से देखना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट नो कि और टेस्ट सीरीज में मुझे पता नहीं है, नीट में आ सकता है, आ भी नहीं सकता, बट सबसे ज़्यादा आकाश के टेस्ट में इससे क्वेश्चन आता है कि किसकी ज़्यादा, और हमेशा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। अभी आपको सबसे ज़्यादा तो वेनेडियम की होती ही है, ये तो याद रख लेना। उसके बाद इसमें क्या है, D ब्लॉक पूरा कर लो। ये कॉपर वगैरह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है, कॉपर वाला खासकर इंपॉर्टेंट है, कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल है या 1+। और उसके बाद ये ऑक्सोनाइंस किए मैंने। फिर किया ये F ब्लॉक में ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मैंने इसको याद कर लिया है और मैं इसको कल जाने से पहले भी रिवाइज करूँगी। देन इन फिजिक्स आई हैव टू कंप्लीट दिस मैग्नेटिज्म वाला पूरा यूनिट। तो मैंने नोट्स तो रिवाइज कर लिए थे, बट जो मेन टास्क था वो था इस मोमेंटम के क्वेश्चंस करना, जिसमें मैग्नेटिज्म और मैटर के तो काफ़ी कम क्वेश्चंस थे, लाइक 80 क्वेश्चंस थे, वो हो जाते हैं आसानी से, तो मैंने कर लिए। इजी भी थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, वो हो गए। बट माय गॉड, द टास्क वाज कि ये कंप्लीट करना, इसके इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। अगर तुम स्टार्टिंग से देखो, एक क्वेश्चन दिखाते हैं, स्टार्टिंग से अगर सॉल्व करोगे एक क्वेश्चन तुमको 5 मिनट लग जाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आंसर नहीं आएगा, 5 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो गए और आंसर नहीं आया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अभी मेरे कुछ क्वेश्चन थे, लाइक 24 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो मुझे भी कंप्लीट करने हैं। एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। स्टे ट्यून्ड फॉर days 7 and 8 and so on.